अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर सह युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्यमणि कठोर है, किंतु श्वासमणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासश् शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वासः अर्थात परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन ईश धन वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया सन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः
शिखा लक्ष्य का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक है। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। धृष्टद्युम्न अर्थात दृढ़ और अचल मन तथा विराटः अर्थात सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्यकी है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु। इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्यक्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनै शनै क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत्त मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वजः अर्थात वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष्य उठाकर ऋषिकेशम अर्थात जो हृदय के सर्वज्ञाता है उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत अर्थात जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट अर्थात सद्गुरु से की गई प्रार्थना है। किस लिए खड़ा करे?